नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सुंदरियाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन हीलिंग ऑफ हेल्थ में। दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम एलर्जिक राइनाइटिस पे बात करने वाले हैं। एलर्जिक राइनाइटिस मतलब कि नाक में होने वाली एलर्जी। अगर आपको नाक में एलर्जी होती है तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। एलर्जिक राइनाइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी चीज के प्रति अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखाता है तो वो हमारी हेल्दी सेल को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जो कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस में काफी आराम देंगी। दोस्तों, अगर आपके नाक में जलन होती है और जो नाक से डिस्चार्ज निकलता है उसके साथ आपको ये महसूस हो कि गर्म सा निकल रहा है, डिस्चार्ज की वजह से आपके नाक में अपर लिप में कट लगने लगते हैं, आपको खुली हवा में बेहतर लगता है और आपको बंद कमरे में घुटन सी महसूस होती है, उस कंडीशन में आप एलियम सिपा 30 में 3 ड्रॉप सुबह दोपहर रात में ले सकते हैं। अगर आपकी समस्याएं मिडनाइट या मिड डे में बढ़ने लगती हैं, आपको नाक बहती है और छींकें आती हैं, आपको पूरे शरीर में जलन रहती है, आपको प्यास लगती है लेकिन पानी आप घूट घूट करके पीते हैं, तो उस कंडीशन में आप आर्सेनिक एल्बम 30 में 2 ड्रॉप सुबह में, दोपहर में और रात में 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मोटे हैं, तुलतुले हैं, आपको पसीना ज्यादा आता है और बार बार आपको थोड़ी सी भी ठंड लगने से जुकाम सर्दी हो जाता है, आपको नाक बहती है और आपके सर से पसीना काफी आता है, उस कंडीशन में आप कैलकेरिया कार्ब 30 में 3 ड्रॉप सुबह दोपहर रात में ले सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों में नाक और आंख में खुजली काफी ज्यादा होती है और छींकें काफी आती हैं, नाक बहती है। कुछ लोगों में खुजली इतनी ज्यादा होती है कि वो हाथ से नाक को काफी रगड़ते हैं। तो अगर आपको नाक में और आंखों में इतनी खुजली होती है, साथ में आपको नाक बहती है, सूंघने की शक्ति में कहीं ना कहीं आपको लगे कि आपको सूंघने की शक्ति कम हुई है, उस कंडीशन में आप अरुंडो 30 में 3 ड्रॉप सुबह में, दोपहर में, रात में ले सकते हैं। कुछ लोगों में धूल और धुआं एलर्जी का एक प्रमुख कारण होता है। तो अगर आप धूल धुएं के संपर्क में आते हैं और आपको नाक में खुजली हो जाती है, छींकें आनी शुरू हो जाती हैं और नाक का बहना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप पोथोस 30 में 3 ड्रॉप सुबह में, दोपहर में और रात में ले सकते हैं। एक कंडीशन होती है कि जब नाक में एलर्जी होती है लेकिन नाक के अंदर खुजली नहीं होती है, नाक के अंदर जलन नहीं होती है, लेकिन साथ में आंखों में काफी जलन होती है, आंखों से डिस्चार्ज होता है, आंखों से काफी पानी निकलता है, साथ में आंखों में सूजन आ जाती है। तो अगर आपके साथ ऐसे लक्षण आते हैं तो उस कंडीशन में आप यूफ्रेशिया 30 में 3 ड्रॉप सुबह में, दोपहर में और रात में ले सकते हैं। अगर आप कभी सूखी ठंडी हवा के संपर्क में आते हैं और सूखी हवा के संपर्क में आते ही आपको अचानक से छींकें और नाक का बहना शुरू हो जाता है, आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, आपको काफी प्यास लगती है और आप एक साथ काफी ज्यादा पानी पी लेते हैं, तो उस कंडीशन में आप एकोनाइट 30 में 3 ड्रॉप सुबह में, दोपहर में और रात में ले सकते हैं। अगर आपको पहले छींक आती हो और छींक आने के बाद आपको नाक का बहना, नाक में खुजली, अगर आप दुबले पतले हो, आपको नमक खाने की इच्छा रहती हो और आपको थोड़ी भी ठंडी हवा में रहने के बाद सर्दी लग जाती हो और गले में सुसराहट सी रहती हो, माथे में तेज दर्द होता हो, तो उस कंडीशन में आप नेट्रम्यूर 200 में 3 ड्रॉप सुबह में, दोपहर में और रात में ले सकते हैं। अगर आपको ठंडे नमी वाले मौसम में रह के या बारिश में भीगने के बाद सर्दी होती है, आपको नाक बहती है, जुकाम होता है या नाक में खुजली होती है, तो उस कंडीशन में आप डलकामारा 30 में 3 ड्रॉप सुबह में, दोपहर में और रात में ले सकते हैं। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।